आज भगवान राम के प्राकट्योत्सव रामनवमी के इस पावन पर्व की समस्त देशवासियों को मैं शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और कुछ पंक्तियां जो कि माँ भारती की वंदना के लिए हैं मैंने लिखी हैं, वो राष्ट्र के नाम में समर्पित करता हूं। राम और राष्ट्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम के बगैर राष्ट्र की कल्पना अधूरी है और भारत की पहचान ही भगवान राम है। भगवान राम भारत की संस्कृति में रचे बसे हैं। मैंने कुछ पंक्तियां माँ भारती के नाम लिखी हैं। आज इस पावन पर्व पर आप सबके नाम मैं आप सबको समर्पित करता हूँ कि बन राष्ट्र धर्म का निर्वाहक, बन राष्ट्र संकल्प की पंक्तियां हैं। बन राष्ट्र धर्म का निर्वाहक, मैं जनगण मन उत्थान लिखूं। बन राष्ट्र एक कामना है, माँ से कामना है, भगवान राम से कामना है। बन राष्ट्र धर्म का निर्वाहक, मैं जनगण मन उत्थान लिखूं। नित भारत माँ के चरणों में अर्पित नव नूतन गान लिखूं। बन राष्ट्र धर्म का निर्वाहक, मैं जनगण मन उत्थान लिखूं। नित भारत माँ के चरणों में अर्पित नव नूतन गान लिखूं। गुरु गोविंद सिंह जी जैसे नग, गुरु गोविंद सिंह, वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, ये वो ऐसे रत्न हैं जो माँ भारती के आंचल में टके हुए हैं, जड़े हुए हैं और भारत की शोभा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जैसे नग, शोभायमान हो जड़े मिले। दो नन्हे लाल गुरु जी के, सारी दुनिया से बड़े मिले। कितना पावन प्रसंग। देश के लिए अपने प्राणों की, अपने पुत्रों की प्राणों की आहुति गुरु गोविंद सिंह जी, दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिनकी उम्र क्रमशः 9 वर्ष और 6 वर्ष होती है, जिन्हें औरंगजेब के सिपा सालार वजीर खां द्वारा सरेआम दीवार में चुनवा दिया जाता है। उनके प्राणों की बलि ले ली जाती है। तमाम लोगों ने उसे ऐसा कृत्य करने के लिए रोका, उससे निवेदन किया, लेकिन वह दुर्दांत जरा सा भी नहीं पसूजा और उन बच्चों की प्राणों की आहुति ले ली। लेकिन उन दोनों बच्चों ने बिल्कुल अपना शीश नहीं झुकाया और हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी। गुरु गोविंद सिंह, ये त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा है। राष्ट्र के हित में इससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं किया जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी जैसे नग, बाद में उन हत्याओं का बदला लिया गया। 1705 में ये घटना होती है और 1710 में वजीर खां को पराजित कर गुरु गोविंद सिंह जी के एक शिष्य बंदा सिंह बहादुर द्वारा वजीर खां को पराजित कर उसे मारकर, उसका संहार कर उस हत्या का बदला उनके द्वारा लिया भी गया। गुरु गोविंद सिंह जी जैसे नग, शोभायमान हो जड़े मिले। दो नन्हे लाल गुरु जी के, सारी दुनिया से बड़े मिले। यहाँ वीर शिवाजी की गाथा, हमारे देश की पावन मिट्टी में हमारे देश के बच्चों को सिखाया जाता है। ये गाथाएं सुनाई जाती हैं, ये वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं। यहाँ वीर शिवाजी की गाथा, कण कण में रची बसी मिलती। चेतक पर चढ़ मर्यादा हित, राणा ले भाला खड़े मिले। मैं सदा जवानी बलिदानी, मैं सदा जवानी बलिदानी। हंस कर चढ़ती परवान लिखूं। नित भारत माँ के चरणों में अर्पित नव नूतन गान लिखूं। ये धरा भारती की पावन, कितनी पुनी धरती है ये धरा भारती की पावन। ऋषि मुनियों के तप की धरती, मंत्रों से गुंजित दिशा दिशा। शुभता का शंखनाद करती। ये धरा भारती की पावन, ऋषि मुनियों के तप की धरती। मंत्रों से गुंजित दिशा दिशा।
शुभता का शंखनाद करती। अंबर का आंचल भी भगवा, अंबर का आंचल भी भगवा, सुचि छटा मनोहारी सुंदर, बहती है सुधा हवा बनकर, जन जन में जीवन को भरती। है सजी भारती संस्कृति से, है सजी भारती संस्कृति से, उसका धानी परिधान लिखूं, नित भारत माँ के चरणों में अर्पित नवनूतन गान लिखूं। पूरब में, चारों दिशाओं का जिक्र करता हूँ। पूरब में बाबा बैजनाथ, गंगा सागर की लहरें हैं, कहते हैं मोक्ष दिलाने को, सब तीर्थ यहाँ ठहरे हैं। पूरब में बाबा बैजनाथ, पूरब में बाबा बैजनाथ, गंगा सागर की लहरें हैं, कहते हैं मोक्ष दिलाने को, सब तीर्थ यहाँ ठहरे हैं। पश्चिम में बैठे सोमनाथ, पश्चिम में बैठे सोमनाथ, केदारनाथ हैं उत्तर में, दक्षिण में सागर तट तीरे, रामेश्वर जी के पहरे हैं। दक्षिण में सागर तट तीरे, रामेश्वर जी के पहरे हैं। घंटे घड़ियालों के स्वर संग, हमारे देश की पावन संस्कृति रही है। हमारी सुबह का प्रारंभ भक्ति भावना के साथ होता है। घंटे घड़ियालों के साथ मंदिरों में मधुर धुनें गूंजा करती हैं। घंटे घड़ियालों के स्वर संग में होता सुखद विहान लिखूं, नित भारत माँ के चरणों में अर्पित नवनूतन गान लिखूं। और देखिए हमारे यहाँ के कवियों ने क्या किया है, क्या लिखा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो जुग मानी। पत्ते पत्ते में, कण कण में, जीव जीव में, व्यक्ति व्यक्ति में सिया राम का वास है। और सबको मैं सिया राम में देख करके उनके चरणों की वंदना करता हूँ, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव। ये सिया राम मैं सब जग है, तुलसी सबको बतलाते हैं, ना सांच बराबर तप कोई, यह दास कबीरा गाते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। स्वयं भगवान उस हृदय में निवास करते हैं जिस हृदय में सत्य होता है। यह सिया राम मैं सब जग है, तुलसी सबको बतलाते हैं, ना सांच बराबर तप कोई, यह दास कबीरा गाते हैं। गिरिधर नागर को भज मीरा, गिरिधर नागर को भज मीरा, गिरिधर नागर को भज मीरा, विष प्याला हंस पी जाती हैं, यहाँ शूरदास सुंदर पद रच, प्रभु का गुणगान सुनाते हैं। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के उस रूप का वर्णन किया है। जन्मांध थे, फिर भी पता नहीं किस दृष्टि से भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन, उन्होंने रूप को देखा और उस रूप का वर्णन किया, रंगों का वर्णन किया। यहाँ सूरदास सुंदर पद रच, प्रभु के गुणगान सुनाते हैं। मैं हिंदी माँ के आंगन में, मैं हिंदी माँ के आंगन में, पसरी संपत्ति का गान लिखूं, नित भारत माँ के चरणों में अर्पित नवनूतन गान लिखूं, नित भारत माँ के चरणों में अर्पित नवनूतन गान लिखूं। और देखिए कवि के धर्म क्या होते हैं, इन पंक्तियों में उद्धृत करने का मैंने प्रयास किया है, उन पंक्तियों में लाने का प्रयास किया है कि जल छल झूठ प्रपंचों से घिरकर, छल झूठ प्रपंचों से घिरकर, मानवता जब अकुलाती हो, लालच की गोदी में चढ़कर, जब हया बैठ भल खाती हो। जब जब छल झूठ प्रपंच लालच तृष्णा की अधिकता भारतवर्ष में हुई है, तब तब इस युग ने परिवर्तन करवट बदली है। उन पंक्तियों को मैं उद्धृत करता हूँ कि छल झूठ प्रपंचों में घिरकर,
मानवता जब अकुलाती हो, लालच की गोदी में चढ़कर, जब हया बैठ बल खाती हो, जब सत्य विधानों से डिग कर नतमस्तक होता दिखता हो, जब सत्य विधानों से डिग कर, जब सत्य विधानों से डिग कर नतमस्तक होता दिखता हो, जब तृष्णा पौरुष के पग में कंटक बनकर चुभ जाती हो, तब तब युग की गायत्री लिख, तब तब युग की गायत्री लिख, परिवर्तन का सोपान लिखूं, नित भारत माँ के चरणों में अर्पित नवनूतन गान लिखूं। बन राष्ट्र धर्म का निर्वाहक, बन राष्ट्र धर्म का निर्वाहक, मैं जनगण मन उत्थान लिखूं, नित भारत माँ के चरणों में अर्पित नवनूतन गान लिखूं, नित भारत माँ के चरणों में। और अंत में 4 पंक्तियाँ कि मैं लिखता हूँ गौरव अपना इतिहास नहीं लिखा करता, मैं लिखता हूँ गौरव अपना इतिहास नहीं लिखा करता, मैं स्वाभिमान के पन्नों पर प्रयास नहीं लिखा करता। निज की निजता का प्रश्न कहा, निज की निजता का प्रश्न कहाँ, जब देश प्रेम की बात चले, मैं राष्ट्र समर्पित भावों से मधुमास नहीं लिखा करता, मैं राष्ट्र समर्पित भावों से मधुमास नहीं लिखा करता। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।